रोज हो सही ठीक है ये ठीक जी 70,000। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट बुक्स जनाब ज़हरा पड़ा, ठीक है। पैगम्बर ने कहा कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या अली मैं देख रहा हूँ कि मेरी बेटी जब मैशर में वारिद होगी तो नाके नूर पर जब बैठ सवार होगी तो 70,000 फरिश्ते दाएं बाएं आगे पीछे होंगे। इससे एक मौजू और निकल कर आता है, वो है रोज़े मैशर और फातिमा ज़हरा में। आप अपने क्या करना है कि फातिमा ज़हरा से मजबूत जितनी आयतें हैं रोज़े मैशर की उसको बयान कर दें। एक तो ये वाली आयत होगी, फिर वो वाली आयत भी बयान कर सकते हैं कि जिसमें ये भी खतरा में आपको मिलेगी। चौथी दिल नंबर 4 में शुरू जो चैप्टर शुरू होगा वो जनाब ज़हरा से शुरू होगा, उसको आप आगे पढ़ें। वहाँ मैशर के जब जनाब ज़हरा आएंगी तो आखिरी हिस्सा जिसमें है कि वो खुदा कहेगा कि आपके लिए हुकूमत है जो आप चाहें, मैं आप मफहूम बयान कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वो जन्नत में जाने का जब कहेंगे खुदा कहेगा तो जन्नत में जाते वक्त फिर वो रुक जाएंगी कहीं मैं शिया पीछे मुड़ के देखेंगे, कहेंगे किसको देख रहे हो, हम उसको देखें जिन्होंने हमें सैयदा के नाम पे खाना खिलाया, पानी पिलाया, खुदा का इन सबको जन्नत में। इसी तरह वो तमाम रवायात जिसका ताल्लुक जनाब सैयदा से, तो वो यहाँ से जनाब सैयदा की मोहब्बत की वजह से जन्नत में जा रहा। मैशर में एक और रवायत है इसी बिहार में सफ़र नंबर 164 के आसपास है कि जिसमें पैगम्बर इस्लाम जब खुश थे तो एक रावी ने पूछा आप इतना खुश क्यों, नामी अब्दुर्रहमान औफ नाम था, उसको पूछा आप इतना खुश क्यों हैं, तो कहा कि मुझे खुदा ने खबर दी कि अली और फातिमा की शादी की बशारत की खबर दी है और खादिना ने जन्नत को हुक्म दिया कि दरख्त तूबा से हिलाएं तो पत्ते उस पर इतने पत्ते गिरेंगे जितने शियाने हजरे कर रहा। जब वो मैशर में आएंगे तो उनको हर पत्ता उनके नाम का दिया जाएगा, उनकी सनत होगी कि जो उनको आती से जन्म से ये वाली रवायत इसमें आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3-4 रिवायतें अगर आप बयान कर लें तो एक मौजू खुद बनेगा रोज़े मैशर और फातिमा। अब इसको बयान कैसे करेंगे, अब आपने 4 रिवायतें आपने बयान करनी है जनाब ज़हरा। अब रोज़े मैशर आप जब गुफ्तगू करें तो रोज़े मैशर को थोड़ा बयान करें, खौफनाक मंजर बयान करें, मैशर में क्या होगा, क़यामत के कितने नाम है कुरान में, क़यामत का जिक्र है, मासूमीन ने क्या क्या। आप लोग परेशान हो जाएंगे क्योंकि यार अय्याम फातिमा में क़यामत पे क्यों पढ़ रहे, थोड़ा तो मुझे भी हो गया तजस्सुस पैदा। लेकिन जब आप 15 मिनट के बाद कहेंगे अब सवाल मेरा आपसे कि जो मैंने इतनी आपके सामने जो मुकदमा सीनी की क़यामत ही होगा, मंजर ही होगा, फला फला, अब सवाल है कि यह कौन सी चीज़ काम आएगी। अब देखो अब सवाल, अब आपसे कहेंगे यहाँ जो चीज़ काम है उसका नाम है मोहब्बत है, जब आप उसको बयान करें फिर रवाज बयान करेंगे कि देखिए जब फातिमा ज़हरा मैशर में आएंगी तो क्या क्या चीज़ें क्या क्या वाक़यात पेश आएंगे, उन वाक़यात को आप बयान कर सकते हैं कि मोहब्बत है ये मजलिस जिससे हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर पैगम्बर इस्लाम ने मोमिना औरतों की सिफत बयान की, औरतों की औसाफी, ठीक है ना, 6 औसाफी। कितने औसाफ है? 6। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, शौहर की इताअत और अली की विलायत। अब आप जब ये रवायत पढ़ेंगे तो आपको कौन सी एक रवायत याद आएगी जिस रवायत में ये नहीं है। एक और रवायत है कि जिसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और ये है। सादिक अलैहिस्सलाम ने दीन के अरकान में फिर 6 नंबर पे मौला अली इस्लाम की विलायत बयान की। नहीं 5वें नंबर पे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात में ये नहीं है, वो बाकी वही है। वो 5वें, ये मशहूर 5वें इमाम की रवायत है, वो सबसे छोटे इमाम से भी हो, 5वें इमाम के 5वें तो इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों, ठीक है ना। वो रिवायत भी आपके सपोर्ट में उस रवायत के मुताबिक इस्लाम की बुनियाद से 2-4 मिनट उस पर बोल के फिर आप इसको बयान कर सकते हैं। अपने नाम से भी है, हाँ अखबार रिज़ा में, हाँ हो सकता हो, मैंने नहीं कहा, मैं मशहूर 5वें इमाम से, ठीक है। कोई से भी मासूम से फर्क नहीं पड़ता, आप कह सकते हैं छठे इमाम से भी। आप जिस किताब में देखिए उस किताब का हवाला दे के मैंने इस किताब में देखी, सबसे आसान यही है, ठीक है। अब देखिए खतीब का काम क्या है। खतीब का काम है इन तमाम चीज़ों को तदबीक करे जनाब सैयदा, ये खतीब का काम। जनाब सैयदा की नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, शौहर की इताअत और अली की विलायत किस तरह, इसको मरकज़ जनाब ज़हरा को बनाए, ठीक है ना। एक तरीका ये अब रवायत ढूंढे कैसे मैंने इसको तदबीक करना, ये उसका काम है, ठीक है। अब आगे और हम और आगे बात करते हैं। अब जनाब सैयदा की अगर आप बात करेंगे नमाज की, ठीक है ना, यहाँ पे आप कौन सी रिवायत पेश करेंगे? मेरा है
जब वो जब वो नमाज 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 के के लिए लिए खड़ी होती थी सुबह और दोपहर के वक्त और शाम के एक वक्त वो और एक नूर होता था कि जब वो नमाज के लिए, ठीक है। जी जी फिर एक नूर है जो हजरत अली के लिए मुख्तलिफ औकात में आता था। जी बिल्कुल। लफ्ज़ ज़हराती तशरीफ ज़हरा की तशरीह दारा को ज़हरा क्यों कहते हैं, यही कि जब नमाज पढ़ो तो चेहरे से नूर निकलता। दूसरा आपने बयान किया मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ नूर। तीसरा क्या नूर था, जब पैदाइश पे मक्का रोशन हुआ, ठीक है। एक और नूर है, वही दो तो उसकी इबादत करती थी तो यानी आ गया, आसमान वो आ तो आ गया। गया। जन्नत रोशन कैसे हुई थी, हाँ, आपके दांतों के नूर की वजह से मौला चेहरे पे मुस्कुरा मुस्कुरा रहे। अब आपने देखा एक चीज यहाँ क्या देखी कि आपने 4 रवायतें तो ये बयान कर दी जो नूर से मरबूत है। तो पता चला कि एक मस्जिद बन सकती है जनाब ज़हरा और नूर। अल्लाह। अब हम इस पे भी ये काम करेंगे, पहला नूर पे मुकदमा बना है कि नूर क्या है। कुरान ने मुख्तलिफ एहजाम में जो रवायत है, हाँ। जब मलाइका को तरीकी छा दी और जनाब ज़हरा का नूर गुजार किया, वो भी रवायत हाँ, है। वही मैं कह रहा हूँ। बेहतरीन रवायत। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप ये 4 रवायतें तो आपके सामने बयान कर दी। जी आप एक रवायत बयान कर रहे हैं, एक रवायत और बयान कर रहे हैं, 2-3 रवायत जो बयान हो जाएगी वो आप आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं। मजलिस हो गई। पूरी हो जाएगी। पूरी मजलिस हो गई, इसका नूर और फातिमा ज़हरा पे एक मजलिस बन जाएगी, ठीक है। आगे साहब फिर आगे आ जाएंगे, फिर आ गया इसी नमाज से नमाज की फजीलत, ठीक है। फिर बेनमाजी के नुकसानात, ये जानना सैयदा की रवायत है। 15 नुकसानात बेनमाजी के हैं। रसूल खुदा से सवाल किया जनाब सैयदा ने। इस किताब में मैं आपको कुछ किताबों की बातें तस्वीरें ग्रुप में डाल दूंगा। ये किताब में आगा साहब ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें थी बहुत अच्छी। में ये भी है कि बेनमाजी के 15 नुकसानात, यानी आपके सामने ये जो मौजू आ गया नमाज, यहाँ से आप कितने सारी चीज़ों पर मौजू खोल गई। मौजूद खोल गया। फिर नमाज की फजीलत आ गया, बेनमाजी के नुकसान आ जाएगा। वही सब जनाब सैयदा से मजबूत है, आप मौजूद से भी हटे नहीं है, ठीक है। फिर रोज़ा, रोज़े में क्या चीज़ है, मन्नत मांगनी। ये तो मैं बताता अब हूँ। वो तो बात नहीं कि जो दिया, ठीक है। इन्फाक वो यहाँ पर आया, इन्फाक से आएगा, उसको भी मैं लेके आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर लोगों को आप थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। क्या कि भाई आप क्या, हम इंसान है, तकलीफें सबको होती हैं, कभी कोई तकलीफ परेशानी। कितने लोगों ने ये मन्नत मानी है कि ये काम हमारा हो गया तो हम रोज़ा रखेंगे। यानी आप इसका मतलब आप ये मन्नत माने तो सीरत है, यानी आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। भाई बच्चे की शादी नहीं हुई, आपके 3 दिन रोज़ा रखूंगा, जॉब नहीं लग रही, आपने कहा मैं 3 दिन रोज़े रखूंगा। यानी जो भी काम नहीं हो रहा, मन्नत माना खुद सीरत है जनाब है। और उसकी यहाँ पर फिर मन्नत का कोई मसला बयान कर सकते हैं, तो सही मन्नत क्या है। फिर यहाँ पे वो भी बयान कर सकते हैं कि मन्नत किन चीज़ों की मानी जाती है। उकराई मन्नत, वो मन्नत उकराई हो, शरई भी हो। कोई ऐसी मन्नत ना माने कि जो हराम हो, तो उस तरह भी आप तौज़ी दे सकते हैं, ठीक है। मन्नत के बाद फिर जो रोज़ा रखेगा तो अल्लाह के राह में इन्फाक किया। अब खुद एक मौजू है इन्फाक और सैयदा जनाब सैयदा सलाम का, ठीक है ना। ये खुद एक अलग अलहदा मौजू भी है, इसमें बहुत सारा मैटर भी आएगा कि आप इस साल अलग से भी पढ़ सकते हैं। और इस देखें यहाँ से चाहे तो तरतीब आपकी तरतीब चलती भी आ रही है। आप अभी तक अपने उनकी रवायत से बाहर नहीं गए, उन्हीं चीज़ों के अंदर आ गए। मन्नत से आगे आप इन्फाक खाना, ताम दिया, ठीक है। इन्फाक में ताम एक दिया, जोड़े एक दिए, जोड़े यानी लिबास दिया, और हार, ये 3 चीज़ें मारूफ हैं। बबरकत हार, सही है ना, बाबरकत हार था। अब हार का वाक़या क्या है, वो रसूल खुदा के पास बंदा जो है, बंदा आया, उसने क्या किया, रसूल खुदा ने क्या, इसमें एक नुक्ता इसलिए बयान करना चाह रहा हूँ, भूखा हूँ। रसूल खुदा ने कहा भेजा, आप बताइए जनाब सैयदा ने उसको क्या दिया, नहीं, पहले हार नहीं दिया, पहले उसको चादर भी नहीं दी, पहले उसको एक चटाई दी, एक चटाई, हाँ, या चटाई खाल दी थी कि जिसपे हसन हुसैन उसने क्या कहा, इसको मैं इसका क्या, मैं तो भूखा हूँ। यहाँ से आप मौजू बना सकते हैं मारिफत फातिमा। उसको मारिफत नहीं थी जनाब ज़हरा की, जी मार्फत नहीं थी, मारिफत नहीं थी। उसको जो चीज़ मिल रही थी, उसको क्या मिल रहा था, बिस्तर।
किसका? हसनैन का। हसनैन। आप उसे ये मालूम नहीं था, यहाँ नुक्ता लगा, उसे ये मालूम नहीं था ये तख्त सुलेमान से ज़्यादा अफजल है। माशाअल्लाह। अब नारेदी लगा, नारेदी चाहिए था, है ना? बनता। तो आपको वो जुमले थकावट लाए वैसे पिछली थकावट लाए वैसे। हाँ, ये होता है कि आपको दरमियान में आहिस्ते आहिस्ते नारा हैदरी भी चाहिए, तो उसमें आपको खुद सेट करने के नारे हैदरी मुझे कहाँ पे लेना है, या आपको खुद जुमले ऐसे सेट करने कि वाक़या का वाक़ा हो जाए और नारे हैदरी भी, ताकि मजलिस में फ़ज़ाइल भी रहें, बीवी के फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं तो फ़ज़ाइल के साथ साथ वो सारी चीज़ें भी रहें। ठीक है, अब आप देखें, अब यहाँ पर एक और मौजू है, जनाब सैयदा को दुनिया में क्या पसंद, जनाब सैयदा दुनिया से क्या चीज़ें पसंद थी? 3 चीजें आपकी एक हदीस है जी। हाँ, क्या क्या? चेहरे, तलावत कुरान, पैगंबर, इन्फाक फी सबिलिल्लाह, तलावत कुरान और अल्लाह की राह में खर्च करना, इन्फाक, तीसरा है। हाँ जी। ठीक, और पहला क्या है? चेहरे रसूल खुदा की। अब आप जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं, मौजू को वसी वसत करेंगे। देखिए, अल्लाह को दुनिया में क्या पसंद है और उसकी कनीज को क्या पसंद है, यानी थोड़ा सा मौजू को वसत दे सकते हैं। अल्लाह को दुनिया में 6 चीज़ें पसंद है, वो मुख्तलिफ रवायत में आपको मिलेगी, वो 6 चीज़ें पसंद पड़े। फिर जनाब सैयदा ने दुनिया से क्या लिया, क्या पसंद किया। अब पसंद में सबसे पहली चीज़ क्या है? चेहरा। अब इस चेहरे से आप गुफ्तगू को और वसत दे सकते हैं कि वो वाक़या चेहरे के पढ़े जो रसूल खुदा के, कि जैसे एक बच्चा था, मुसलमान नहीं था, रोज रसूल खुदा के चेहरे की ज़ियारत करने, जब नहीं आया तो पूछा, आप गए, वो बच्चा बिल्कुल उसकी रूह निकलने वाली थी, पैगंबर ने कहा कलमा पढ़, उसे बाप की तरफ देखा, कहा कलमा पढ़, फिर उसे बाप की तरफ देखा, उसके बाप ने इसको इजाज़त दे दे, जैसे उसने कलमा पढ़ा उसकी रूह। फिर उसके बाद क्या हुआ, पैगंबर ने गुस्ल कफन के बाद तशी के बाद एक जुमला कहा कि आज अल्लाह ने मेरे तवस्सुल से एक जहन्नमी को जन्नत में भेजा। तो वजह क्या थी जन्नत में जाने की? अब यहाँ पे रसूल खुदा की ज़ियारत पे भी फजीलत पढ़ सकते हैं, मदीने जाएं, ज़ियारत करें, रसूल खुदा से मरबूत चीज़ें वो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से एक नुकता, फिर नारे हैदरी चाहिए। अब नारे हैदरी भी आएगा यहाँ पे, वो कहाँ से आएगा? आपके फातिमा जनाब ज़हरा ने दुनिया से 3 चीज़ों को पसंद किया। पहला क्या है? चेहरे रसूल खुदा देखने, और रसूल खुदा ने क्या पसंद किया? अली के चेहरे को देखना है। तो चेहरे से, अब ये चेहरे से जो अल्फाज आपको रवायतें मिलेंगी, आप इसको यहाँ पे लाके फिट फदाइल भी आपके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। फिर अली का जिक्र आया, अब अली अमीर मोमिन से जो चेहरे की रवायतें हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। आप अली की मोहब्बत के मुतालिक चेहरा देखना। फिर यहाँ पे फिर एक वाक़या है, किताबों में मिलता है, उसूल काफ़ी में रवायत है कि एक कुछ गुलाम थे जो एक किसी गुलाम का वो जनाजा लेके आ रहे थे, तो खुदा ने रोका, जब उसको देखा तो अली ने कहा या रसूल अल्लाह, जैसे तो मैं जानता हूँ, तो मेरे मोहब्बत करता था, आता था, मुलाकात करता था, मेरे ज़ियारत के लिए आता था, उसमें है इस किस्म के बात, मैंने अल्फाज याद थी लेकिन है इसी तरह। फिर रसूल खुदा ने उसे दोबारा गुस्ल कफन दिया और उसको एक कब्र पे कहा कि जो भी अल्लाह तुझे देगा जन्नत में वो अली की मोहब्बत में देगा। तो अब यहाँ से मुख्तलिफ चीज़ों पे आप गुफ्तगू कर सकते हैं। चेहरे रसूल खुदा, चेहरे अमीर मोमिनी, फिर चेहरे। अच्छा, अब आखिर में यह है इन्फाक। अब इन्फाक के ऊपर 10 शराइत इन्फाक, यानी राय खुदा में देना 10 शराइत है। तफसीर नमूना लेके सूरह हदीद की जो तफसीर है उसमें उसकी जो 6वीं या 5वीं आयत है इन्फाक, तो उस तफसीर में उन्होंने 10 शराइत लिखे हैं मकारिम ने। 10 शराइत है। मतलब क्या है? इखलास से दो, मसलन देखे जो मत जताओ, 2 जो चीज़ तुम्हें ज़्यादा पसंद है, दूसरों को दो, अपने को दूसरों को तरजीह खरीदो। इसी तरह उसमें 10 शराइत उन्होंने बयान किया। आप उसको 10 शराइत को बयान करें और उसको तदबीक करें। आप 10 शराइत के कौन है जो ऐसा इखलास के साथ देने वाला है? कौन है कि जो देने के बाद ना एहसान ना जताएं? हम देते हैं, एहसान जताते हैं, फिर उसके वाक़यात लेकर आ जाएं, थोड़ी सी उसकी तशरीह दें। हम हैं जो देने के बाद हम अपनी देते हैं किसी को, अब इसे माशरे की वो बातें बताते हैं कि हम राय खुदा में देते हैं। कैसे देते हैं कि भाई घर में कोई चीज़ 2 दिन से अब खाना आएगा, फ्रिज में रख दो, देखा आप नहीं खा सकते, अच्छा काम वाली को दे दो। हम ऐसे देते राय खुदा में। आपका हम ऐसे देते हैं, सैयदा कैसे देते हैं? इस तरह आप अपने माशरे की जो जहाँ पे आप जानते हैं कि गलती है, जो चीज़ है उसको बयान करें सामने, उसको बयान करके उसको तदबीक करें जनाबे सैयदा। कि 10 शराइत 10 शराइत की मिसदाक कौन है?
जनाबे। फिर उसके ये वाक़या सारे जो मेरे 3 वाक़या, ताम, जोड़े, हार वाला वाक़या, उसके अलावा और भी अगर आपको कोई वाक़यात मिलते हैं जनाब ज़रा इन्फाक करने के, उन वाक़े यानी इन्फाक की पूरी मजलिस एक मजलिस पढ़ सकते हैं, 2 पढ़ सकते हैं इसमें तो बेहतरीन। ठीक है। अच्छा, अब रब्त मसाइल भी चाहिए आपको। तिलावत कुरान। ये क्या जनाब ज़हरा ने क्या वसीयत की थी? अली जब मेरी कब्र पे आना, वो फातिमा जिसकी वसीयत दी थी। यानी यहाँ पे जाए तो 5 मिनट कुरान की फजीलत पे बोल सकते हैं। कुरान की फजीलत क्या थी? जनाब ज़हरा को दुनिया में क्या पसंद है? तिलावत कुरान। आज हम कितनी तिलावत करते हैं? आज हमारे घरों में कितनी तिलावत होती है? आज हम क्या थोड़ा सा 5-7 मिनट इसके ऊपर बोल सकते हैं। फिर आखिर में जुमला क्या कि वसीयत जनाब ज़हरा की वसीयत थी, अली जब मेरी कब्र पे आना, वो फातिमा जिनकी ये वसीयत थी कि अली मेरी कब्र पे आना। और अब यहाँ से मसाइल पे आ गए, वो अली जिसने फातिमा की कितनी कब्रें बनाई, वो अली जिसने फातिमा को किस तरह कब्र में उतारा, वहाँ से आप मसाइल पे रखते हैं। यानी अलग से आपको भी जाना। अब आप देखें ना, अभी तक हम इसी रवायत में चल रहे हैं। अभी इस रवायत का और भी काम बाकी है, अभी आएगा काम। देखिए, यानी आप देख रहे हैं नमाज से नूर पे जा सकते हैं, नूर पे एक मस्जिद बन गई। फिर मुख्तलिफ मौज़ूआत आएंगे। फिर उसके बाद रोज़ा, जनाब सैयदना ने मन्नत मानी, रोज़ा, इन्फाक, मन्नत, फिर इन्फाक की पूरी मजलिस, इन्फाक दुनिया में क्या पसंद है, इन्फाक की शराइत, इन्फाक के जो वाक़यात हैं वो आप आराम से बयान कर सकते हैं। फिर हज, फिर उसके बाद हज जनाब सैयदा और ज़कात, इन्फाक और ज़कात। अब ये 2 चीज़ें हो गई आखिर की, शौहर की इताअत और अली की विलायत। अब इसकी तस्वीर खींच लें तो मैं उस 2 चीज़ों पर दोबारा, ताकि बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल हो जाएगी लिखने में। ठीक है, ठीक। बहुत बुलंद सलवात। हमारे दिल भी सलवात। ठीक है, ये 6 चीजें, ये मोमिन औरतों की सिफत में। अब आइए यहाँ से हम देखें, ये 2 चीजें ऐसी हैं कि आप गैर मासूम की वाक़यात भी बयान कर सकते हैं। वो औरतें जिन्होंने शौहर की इताअत की, किस तरह इताअत की, उसका सवाब क्या है, तो शौहर की इताअत करे उसका क्या सवाब है, वो बयान कर सकते हैं। यहाँ से वो मौजूद निकलेगा घरेलू मौजूद कि घर को जन्नत कैसे बनाए, घर को खुशहाल घराना कैसे बनाए, इस तरह के मौजूद में आएगा कि शौहर की इताअत। फिर मुख्तलिफ मौजूद। अच्छा, अब यहाँ से एक मौजूद और निकलेगा। अच्छा, गैर मासूम किस्म वाक़यात बयान कर सकते हैं एक। फिर उसके बाद यहाँ से एक रवायत है कि 3 चीज़ें पैगम्बर फरमाते हैं कि वो औरतें जिसमें 3 सिफतें होंगी, मेरी बेटी फातिमा के साथ कब्र से, जब कब्र से औरतें उठाई जाएंगी तो वो भी उठा, उसमें 3 सिफत होगी। पहली सिफत क्या है? शौहर की गुर्बत पे सब्र करें, गुर्बत पे सब्र। दूसरी क्या है? शौहर की बदखुल्की पे सब्र करें। तीसरा क्या है? जब भी घर से निकले, हाँ, हिजाब में। और एक रवायत में महर, एक महर, एक में। अब आप यहाँ शौहर की इताअत है या लफ्ज़ है शौहर, आपका मौजू वहीं पर है, आपका मौजू भी वहीं पर। अब यहाँ से ये रवायतें बयान करें जो अखलाकी रवायतें साथ, कि शौहर की बदखुल्की, शौहर की गुर्बत पे सब्र करें। यानी कहना क्या चाहते हैं कि तलाक ना ले, इन 2 सूरत में तलाक ना ले, जिंदगी बसर करती है। शौहर गुर्बत पे, अब आप माशरे में हराम की तरफ जो शौहर जाते हैं उसकी पहली वजह बीवी होती है। क्यों? मुझे तो सारी चीज़ें चाहिए, कहीं से भी लाके दो, मिसाल है। तो अब उन चीज़ों को बयान करेंगे नहीं, शौहर की गुर्बत पे। अच्छा, बहुत से ऐसे वाक़यात मिलेंगे तारीख में जो शौहर की गुर्बत से सब्र किया और आगे अल्लाह ने अजर सवाब दे दिया, अच्छा अल्लाह ने हालात बेहतर कर दिए, तो वो वाक़यात भी इसमें आ सकते हैं। यानी वो तमाम वाक़यात इसमें आ सकते हैं जिसका ताल्लुक आप शौहर की बदखुल्की, बद इखलाक है, उसके वाक़यात लेकर आए कि शौहर जो बद इखलाक था तो क्या क्या खबर में साद इब्न माद वाला वाक़या आएगा, और भी दूसरे वाक़यात आ सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने मौजू पे इखलाकी गुफ्तगू के साथ साथ, यानी अब क्योंकि अब
माशरे के अंदर आ गए ना कि इखलाकी गुफ्तगू है कि हम अपने घर को अच्छा कैसे बनाएं, बीवी की क्या हुकूक है, शौहर की क्या हुकूक है, बच्चों की क्या हुकूक है, शौहर अगर बीवी के घर के कामों में हाथ बटाए तो ये किताब एक और इधर ये वाली किताब इसमें इसमें बहुत शौहर के मुतल्लिक भी थोड़ा ये होना चाहिए था। बिल्कुल है। हाँ, ये का बीवी ये शौहर है ना, हाँ ये क्या है, मतलब शौहर को भी ज़ज्र तौबीख होनी चाहिए इस तकरीर इसमें में। है, इसमें एक रवायत है कि अगर शौहर अपने घर के कामों में बीवी का हाथ बटाए तो 7 चीजों से मिलेंगी, 7 चीजें, 7 चीजें उसके अलग अलग है। यानी एक उसमें लिखा खुदा अजर खुदा देगा इसका, एक ये उसमें एक अंबिया का अजर, अंबिया का मुख्तलिफ 7 नुकात है उसके अंदर। बड़ी बात। इस रवायत में रवायतें लिखी बाकायदा, अगर कोई शौहर अपनी बीवी की बात मान ले कि वो कहती है मुझे शादी ब्याह में जाना बारीक लिबास पहनने में और शौहर उसकी इजाजत दे दे, तो कहते हैं पैगंबर कहते हैं, पैगंबर की रवायत है खुदा उसे जहन्नम में मुंह के बल दाखिल करे। दोनों चीजें, दयूस का आ गया दोनों आएगा। ये किताब नहीं मालूम कराची से तो मिल जाएगी इंशाल्लाह, तस्वीर खींचेंगे, जो चाहिए वो बताइएगा, मैं आपको नंबर वगैरह दे दूंगा, आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी। किताब इन किताबों में बहुत सारी चीजें, इसमें एक रवायत है जनाब ज़हरा को ज़हरा क्यों कहते हैं, 3 रवायतें, एक रवायत में 14 नुक्ते कि ज़हरा को ज़हरा क्यों कहते हैं, फिर फातिमा को फातिमा क्यों कहते हैं, 9 रवायतें इसमें उन्होंने सब चीजें लिखी है। यानी अगर आप देखें तो एक मौजू आपका एक मौजू बनेगा अलकाब सैयदा, और ये वाली जो किताब है ये 9 आसमानी नाम, ये पूरी है, ये 9 आसमानी नाम, ये भी कराची में मौलाना अली अफजल कुम्मी का आपको मिल जाएगी। इसमें आप इस पर पूरा खमसा पढ़ सकते हैं, इतना मैटर है, बहुत बेहतरीन किताब है। अच्छा अब इसके सुनिए, इसमें इन्होंने 4 सफ़े का एक मुकदमा लिखा, अब मैं आता हूँ उसके बाद। इस पर कुछ मुकदमा लिखा उन्होंने 4 सफ़े का, फिर अलका, फिर नाम रखने के फवाइद, बुरे नाम रखने के नुकसान, फिर जनाब सैयदा पर आए अलका पर। शुरू में जो 4 सफ़े लिखे हैं उन्होंने उन 4 सफ़ों में 4-5 रवायतें लिखी हैं, पैगम्बर की रवायत, फिर उसमें लिखा पैगम्बर ने कहा अगर जो जिससे फातिमा रादी उससे अल्लाह रादी, जिससे फातिमा नाराज उससे अल्लाह, फिर 5वें इमाम की रवायत, फिर एक 6ठे इमाम की रवायत, फिर एक लिखा 11वें इमाम की रवायत। ठीक है, अब इस किताब में उन्होंने मौजू नहीं दिया, मौजू आप दे दें। मौजू क्या देंगे आप, मासूमीन की निगाह में अज़मत फातिमा। हर इमाम ने जनाब ज़हरा के लिए क्या कहा, जी सही, बिल्कुल हर, ठीक है ना। अब अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा था, इसमें लिखा अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा जनाब ज़हरा के लिए, जब रसूल खुदा ने पूछा तुमने मेरी बेटी को कैसा पाया, तो क्या कहा था, अल्लाह की मदद में बेहतरीन मददगार। ये जनाब अमीर का जुमला जनाब ज़हरा के लिए। इमाम हसन का जुमला नमाज वाला पढ़ सकते हैं, पड़ोसी वाला, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ आइम्मा के जो जुमले जनाब सैयदा के लिए हैं उनको जमा करने आप इसमें 4 लिखे, 2-4 आप इसमें 5वें इमाम की गवाही देखिए कि कायनात की हर चीज़ पर इताअत फातिमा वाजिब है, इंसो जिनसो मलाइका चरिंदो परिंदो तमाम चीज़ें उनको आप उसके अगर कोई वाक़यात मिलते हैं उसको आप ला के फिट कर दें। कोई ऐसा वाक़या मिलता है कि जिसमें जो जनाब ज़हरा के इताअत वाला वाक़या मिलता है तारीख में, उसको यहाँ पे लाके आगे आप देखें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कोई वाक़या मिलता है जनाब ज़हरा से, वो लाके पढ़ सकते हैं। और अब तो मसाइब में अभी एक साहब में पढ़ा बता रहा था, तो एक साहब ने एक रवायत 4थे इमाम की बयान की, 2 रवायतें ऐसी जिसे आप मसाइब पर जा सकते हैं इसी मौजू में। एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब जनाजा रखा तो कहा, इमाम हुसैन ने कहा अम्मा पुकारेगी तो बिहार में जो रवायत उसमें जो रवायत उसको आप देख लो, उसमें क्या लिखा है, तो इमाम हुसैन और जनाब ज़हरा की मोहब्बत। फिर 4थे इमाम के किसी ने रवायत बताई कि 4थे इमाम ने कहा कि मेरी जद्द माजिदा इतनी ज़ईफ़ हो गई थी, यानी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि हाथ में इतना यानी तकलीफ की रहती है, तस्बीह भी नहीं पढ़ा। तो 4थे इमाम का ये जुमला यहीं से आप रखते। तो एक मौजू आपका एक मजीद इस पर बंदेगी, मासूमी सैयदा, जनाब सैयदा मासूमी की निगाह में अज़मत सैयदा, एक एक करके आप बयान करें, एक मौजू आपका इसमें बन जाए। अब आपके यहाँ पर हम थे, अच्छा अब यहाँ से फिर एक मौजू पे जा सकते हैं, सैयदा और हिजाब। अब वो तमाम रवायतें जो जनाब ज़हरा के हिजाब से मरबूत हैं उसको आप पढ़ सकते। यानी आप अभी तक देखें अपने हम उन्हीं मौजू के इर्द गिर्द ही हैं। अभी तक ये वाली रवायत, अभी इस रवायत का और काम था, देखें एक रवायत कितने, एक रवायत में कितनी गुशात की, कितने सारे मौजूद से निकल कर आ रहे हैं। ये पढ़ के इंशाल्लाह आप कर सकते हो, मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इंसान पढ़ेगा आ जाएंगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब देखें यहाँ से यहाँ तक हो गया, अब हिजाब पे रवायत हो जाएगी एक, फिर उसके अलकाब सैयदा पे एक मजलिस हो गई, अज़मत मासूमी की निगाह 1, 2, 3 और ये शौर घरेलू 4 मजलिसें तो गोया इसी में ही है।
3-4 मजलिसें तो इसमें तैयार है कि आप इसको थोड़ा सा मुताला करें, थोड़ा थोड़ा आप उसमें ऐड करते जाएं, मजलिस आपकी तैयार होती है। इसकी तस्वीर खींच दें तो मैं इसको मिटा देता हूँ। कोई एक तस्वीर खींच रहा है साहब, तस्वीर खींच दें मैं इसको मिटा दूँ। आगा सब थोड़ा पानी थोड़ा सा मंगवा दें। टाइम कितना हो रहा है? 11:19। टाइम कब तक क्लास कब तक रहेगी? बस वापसी नमाज़ जब पढ़ानी जी जोर सर्दी नहीं, आप मुझे टाइम बता दें कि कब तक क्लास रखनी, तो मैं उस हिसाब से टाइम 11:30 तक 11:30 35 मिनट तक 35-40 तक करना, क्योंकि वापसी फिर जाके नमाज अभी कितना टाइम हो रहा है? 18 मिनट है। बस 18-19 हुए हैं, यानी 11 बज 18 गए। मिनट नहीं मजीद आप इतने टाइम 11 मिनट 18 नहीं, मिनट। मसला ये है कि अब यहाँ से नमाज पढ़ाने आप लोगों ने जाना है। कितनी दूर दूर से आए माशाल्लाह? मैं कच्चाकूर से आया हूँ, कितना दूर है? 22-23 किलोमीटर बाकी आप हजरात सब करीब करीब तकरीबन इतना सफर होगा सब। 12 बजे तक आप क्लोज कर देंगे। वही मैं पूछता आपका 12 क्लोज कर देना। ठीक है। कितने 12 बजे तक क्लोज कर दें। इसलिए कि मैं बच जाएगा ना। नहीं, इसलिए कि मैं बीच में फिर वक्फा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है। पहला वक्फा करते थे, वक्फा नहीं कर रहा। वक्फा ना करें। हाँ तो चल पानी पी लो। ठीक है ठीक है साहब। जी। अब ये 6 चीजें हैं, इन 6 चीजों से आप एक और मौजू पे जा सकते हैं। वो क्या है? नहीं, खुतबा फदक। फतक उसमें ज़कात के बारे में। क्यों? इन तमाम चीजों की इल्लत इससे बयान की। जी। इन तमाम चीजों नमाज को क्यों वाजिब करा दिया, रोजे को, हज को, तमाम की तमाम चीजों को वाजिब करा। कहा हिकमत बयान की जनाब सैयदना जनाब ने आपको इस किताब में इन्होंने, जब मैंने आपको बताई, इस किताब के अंदर उन्होंने बहुत आसानी से 20 फलसफा अहकाम 20 हैं, वो 20 बयान किए हैं जनाब सैयद ने। इस किताब में उन्होंने बहुत आराम से, बहुत और भी किताबों में आपको मिल जाएगा, इसमें उन्होंने बहुत वजाहत के साथ अच्छा आसानी तरीका याद कर लिया इस किताब में वो, ठीक है। अब इस खुतबा फिदक से एक और मौजू पे जा सकते हैं। वो क्या मौजू है? तस्बीह है। सवाल है कैसे जाएंगे, क्या रब बनेगा? रब का नाम है तोहफा है, पैगंबर, दोनों चीजें तोहफा। फदक भी तोहफा था जी। यानी ये आपका टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे आने के लिए। यानी अभी भी मौजू साहब अलग नहीं है। तमाम इन्हीं मौजू के सिलसिले में खुतबा फदक में पूरी 2 मजलिसें 3 मजलिसें बन सकती हैं। तस्बीह ज़हरा पे खुद एक मजलिस आराम से बन सकती है। तस्बीह का तारीख पढ़े तो तस्बीह ज़हरा के जो वाक़यात हैं, मौजूदात हैं, सब पढ़ सकते हैं उसमें। तस्बीह ज़हरा की अजमत क्या है, फजीलत क्या है, नमाज के बाद पढ़ना है, सोने से पहले पढ़ना है, कहाँ कहाँ मकामात पर तस्बीह ज़हरा पैगंबर ने कहा है, या जिस मासूम इनकी रवायतें हैं तस्बीह ज़हरा की। मेरा ख्याल है शायद तस्बीह ज़हरा का ही वाक़या है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जब एक शख्स आके शिकायत की, मेरे कानों में तकलीफ है, तो कहा 6वें इमाम ने कहा कि तुम क्यों तस्बीह ज़हरा से गाफिल हो? कहा ये क्या चीज़ है? तो कहते हैं 6ठे इमाम ने उनकी तालीम दी। कहता मैंने जब तस्बीह पढ़ना शुरू की, कान का दर्द, क्या तो मुझे याद है इसी का वाक़या है। तो अब कहना मतलब है इन किताबों के अंदर इस किस्म के वाक़यात होंगे जो तस्बीह से मरबूत हैं। फजीलत पढ़ने की तस्वीरत क्या है, जो वाक़यात बाद लोगों ने मन्नत मानी, आप लोग मन्नत भी सिर्फ कह सकते हैं कि मेरा ये काम हो गया, मैं 5 तस्वीर पढ़ूंगा जनाब सैयद रज़िया करूँगा। अब जब तक लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा जनाब सैयद से, वैसे तो करीब हर शख्स करीब ही होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मजलिस के अंदर आप जब मन्नतें बताएंगे, चीज़ें बताएंगे कि आप ये करें तो उनसे ज़्यादा कुर्बत हासिल। ठीक है आगे साहब, यहाँ से एक मौजू आ गया, ये मौजू आ गया, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। इसकी तस्वीर खींचते हैं, फिर मैं इसको मिटा के फिर एक रवायत पे काम करना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह 12 तक एक तरह काम होगा। खींचने लगे, मैं इसको मिटा दूँ। आज सबसे इसकी हेडिंग पढ़िएगा।